केदारकाधीश जयकार भैरव जय खड़ग महाराज। तो जो टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये सर्कल ओरेकल, ओके। सेकंड इज द टैरो एंड थर्ड इज द लव मैसेजेस। तो हम तीनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे विथ द हेल्प ऑफ टैरो फर्स्ट। ओके, सो लेट्स गेट टैरो एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। देखते हैं आज हमें उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्या उनके दिल की बातें हमें समझने को मिलती है। ठीक है, सो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। आई थिंक इसके पहले जो रीडिंग किया था मैंने उसमें सिर्फ 5 ही टैरो कार्ड्स आ गए थे। तो ये कार्ड आ गए, तो स्टार आ गए यहाँ पे। आई थिंक ये भी था आज दोपहर के रीडिंग में। तो देखते हैं अब ये रीडिंग कैसे जाने वाली है, क्योंकि स्टार तो भाई बताता है किसी व्यक्ति की इच्छा, किसी व्यक्ति की अभिलाषाएं एंड लाइकवाइज। तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग वहाँ पे मिलता है। ठीक है, सेकंड कार्ड मिला है द एम्परर। वाओ, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, चलो ये कार्ड ले लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट वन, ओके, ये है भाई नाइट ऑफ कप्स। प्रिपरेशन चल रही है, द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड ऑलमोस्ट रेडी है टू मार्च। नेक्स्ट आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वर्किंग कंडीशन में है, बहुत चीज़ें दांव पे लगी हैं एंड दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव अप। ठीक है, यानी कि हर क्षेत्र में ये लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं और हमें क्या स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस व्यक्ति के बारे में। ओके, चलो ये कार्ड आ गया और हमें बस एक और कार्ड चाहिए, देन वी विल स्टार्ट शफलिंग। ठीक है, ओके, देखते हैं हमें कौन सा कार्ड। चलो ये कार्ड लिया हमने एंड दैट्स इट। तो अभी हम इस तरह से इसको रखते हैं एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द स्टार का कार्ड एंड आई होप यू कुड सी दैट। मैं ये ले लेता हूँ सपोर्ट के लिए। यस, एंड आई थिंक दैट कुड वर्क। सो दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द स्टार का कार्ड। एंड अगर हम स्टार के कार्ड की तरफ देखें तो व्हाट डज इट मीन। देखो, स्टार मतलब है एक्वेरियस का साइन, लेकिन ये है मेजर अरकाना का कार्ड जो सभी राशियों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर हम इसको देखें तो ये है अभिलाषा, इच्छा इस व्यक्ति की। आई थिंक ये व्यक्ति कुछ मांगना चाहती है। ओके, शायद वो हो सकता है पीस ऑफ माइंड, या फिर आपके कंधे के ऊपर सर रख के 2 मिनट वो शांत बैठे, या फिर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मे बी इवन अ स्मॉल केस। ओके, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारे विशेष, कोई एक विश नहीं है, मतलब एक ख्वाहिश नहीं है, बहुत सारी ख्वाहिशें जो है वो कनेक्टेड है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आई थिंक इस पर्सन की या तो बहुत सारी सपनों की तरफ अभिलाषाएं हैं एंड कुछ सपने बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। एंड मे भी आपको पता है ये बात कि उनके लिए उनके सपने कितने मैटर करते हैं, एंड कुछ सपने जो है वो अब दोनों के साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, चाहते हैं कि आप भी इनको सपोर्ट करना जारी रखें। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट दिस पर्सन। आप इनको दूर नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपके बारे में बहुत चिंता भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो उनके लिए एक समय आ गया है वो है अपने लिए कुछ पल जीने के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन कुछ पल अपने लिए जी रहा है। जो भी इनके खुद के सपने हैं वो पूरे करने में ये पर्सन कोशिश कर सकता है। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको भी मालूम पड़ सकती है। जैसे जैसे वो अपने लिए अपने ऊपर काम करेंगे, यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट इट। सेकेंड जो कार्ड है वो है द एम्परर। तो ये जो फीलिंग मैंने कही ना कि एरीज वाली फीलिंग, कि भाई मुझे कुछ कर दिखाना है, दैट इज कि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। ठीक है, एम्परर मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हम किसी के घर जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो रिश्तेदार हो, हम बहुत ही अदब से बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम हमारे घर में होते हैं तो जैसे चाहे वैसे रहते हैं, है ना। ये ड्रेस पहना, ये किया, वो क्या, सेम थिंग इज हियर। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई इनको ना रोके ना टोके कि आपने आज ये खाना क्यों बनाया, या फिर आपने ये ड्रेस क्यों पहने, या फिर आज आपने गाना क्यों गाया। नोबडी कैन क्वेश्चन देम। आई थिंक यहाँ पे भी एक बहुत सी सिंपल विश है कि वो कोई भी बड़ी विश नहीं मांग रहे हैं।
इनके हिसाब से बहुत छोटी सी विश है कि मैं अपने तरीके से जीवन जी पाऊँ। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर वैसा करते हैं तो बहुत ही खुशी होगी। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल रेडी है। शायद किसी किसी के लिए शादी का माहौल बन चुका है मेरे हिसाब से। अब ये कैसी बात बनती है, या तो आपका जो पर्सन है इनकी और आपकी एंगेजमेंट सगाई बहुत ही जल्द होने वाली है, या फिर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पे में भी किसी और के साथ एंगेज होने जा रहा है। जिनको भी लगता है कि उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट थिंक अबाउट इट। हो सकता है कि अगर ये किसी और रिश्ते में पड़ चुके हैं तो उनके लिए वहाँ पे शायद खुशियाँ उनकी राह देख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इनको देखें तो ये अपने काम के प्रति बिल्कुल वफादार है, एंड जो भी काम इनको मिलता है, चाहे कंपनी का हो या फिर कोई उनकी बिजनेस हो, उस बिजनेस में भी वो 100% सपोर्टिव रहते हैं। ये मोस्टली चाहते हैं, अगर फिजिबल है तो, कि आप हमेशा उनके आजू बाजू रहें। दोनों का अगर सेम ऑफिस है तो हमेशा बातचीत करेंगे, एक ही साथ बस पकड़ेंगे। सो इट्स लाइक कि वो चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन, एंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मैजिक भी प्ले हो रहा है। या तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, शायद आप भी एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन इनका जो मैनिफेस्टेशन का इफेक्ट है वो अलग हो सकता है। कहीं ना कहीं क्योंकि अभी देखो फुल मून हमने देखा, तो हाँ शायद कोई पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा विच क्राफ्ट भी कर रहा है, जानबूझ के नहीं लेकिन कुछ ऐसी ही, या फिर कुछ स्पेल्स कर रहा है, एंड इसका प्रभाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। फॉरेन की एक आई थिंक व्यक्ति थी, उसने कहा कि उसने अपने फ्रेंड से यूं ही ऐसे स्पेल करा दी कि कोई एक्स है वो उसके प्यार में हो, एंड वो स्पेल इतनी स्ट्रांग बन गई कि उसने फिर कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़े, बट ये हो ही नहीं सकता, वो मुझे बिल्कुल छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये क्यों है? बिकॉज वो स्पेल इतनी बाइंडिंग बन गई। तो वैसे मेरे हिसाब से ये पर्सन कुछ ऐसी कोशिशें कर रहा है, शायद नेट से कहीं पे ढूंढ के, हो सकता है ऐसा करे, ज़रूरी नहीं वो कर सकता है या फिर करता है, बट जस्ट मुझे लगा तो मैंने बता दिया आपको। क्योंकि कार्ड जो है मैजिशियन का है, मैजिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है। हो सकता है कि कोई पर्सन आप दोनों को साइड में करने के लिए भी कोशिश करे, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको ज़रा सा भी भनक लगी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको तुरंत कुछ तो उपाय करने होंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। बेसिकली ये पर्सन की जो जर्नी है अब तक, जैसे हमने कार्ड्स देखे, वो फूल टाइप है। मतलब कुछ सोचा नहीं उन्होंने कि कल जाके मेरा इतना सपनों का महल होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। उनको अपनी एक सादी ज़िंदगी जीनी है। जितने सपने उन्होंने अब तक बटोरे हैं उसके बारे में वो कोशिश करें कि वो कंप्लीट कर सकें। बहुत ही सिंपल सी हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है आज इस पर्सन की। एंड नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये उनकी करंट मनोदशा दर्शाती है। हो सकता है आज बहुत से लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट ना कर पाए किसी न किसी वजह से, एंड तब ये जो है व्यक्ति खुद के ही मायाजाल में अटक के रह सकते हैं, या फिर आप क्या सोचते हो, आपका जवाब क्या होगा, तो शायद ऐसे वो नेगेटिवली भी ले सकते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको भी इसके बारे में ध्यान रखना है। पहली बात, इनको डांटना नहीं है, एंड सेकेंडली इनको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उसके पीछे उनकी वजह क्या है, लॉजिक क्या है, एंड अभी इस वक्त उनका हाल कैसा है। अब देखते हैं सर्कल ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लॉ मैसेजेस। ठीक है, आई थिंक 5 मैसेजेस तो हमें मिल चुके हैं। सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है पागलपन। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से क्रेजी भी हो सकते हैं, या फिर कोई इनको क्रेजी बना रहा है। जैसे मैंने कहा ब्लैक मैजिक शायद वर्क हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है राह देखना। द पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। ये आपके लिए राह देख रहे हैं, एंड राह देखना मतलब मे बी अगर आप यू आर मैरिड एंड लाइक तो आप कब घर आ रहे हो, या फिर सेकेंडली कि भाई आपका कॉल कब आ रहा है इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप। थर्ड जो कार्ड है वो है बदल जाना। कहीं ना कहीं अगर ये बात अगर आपको लग रही कि ये बदल चुके हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप बदल चुके हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो भी सकता है। या तो आपने जानबूझ के खुद को बदला है, या फिर कुछ बदलाव यूं ही आते गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाउमीद, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है सोचना। ठीक है, ये दो जो कार्ड है वो थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। पर यहाँ पे ये पर्सन जो है या तो नाउमीद से घिरा हुआ है, या फिर उसको साइड में करना चाहता है, लेकिन इन शॉर्ट वो आपका सपोर्ट चाहता है कि इन पर्सन को आगे बढ़ने के लिए आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। हमें 1-2 कार्ड और चुननी है ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है करिश्मा एंड आओगे ना।
तो नाउ मीट सोचना उसके अपोजिट कार्ड्स आ गए हैं, वो है करिश्मा एंड आओगे ना, मतलब कहीं ना कहीं पे ये पर्सन को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, इनको अपना खोया हुआ प्यार वापस ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप भी इनके लिए प्रे कर रहे हो, ये भी आपके लिए बिल्कुल प्रे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कनेक्टेड रीडिंग हमें मिल चुकी है। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल ये भी वैसे ही सोच रहे हैं। हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, अब देखते हैं और कितने कार्ड्स मिलते हैं। तीसरा कार्ड मिला, चौथा, एंड एक कार्ड चुनते हैं, 5वां, 6वां। ठीक है, चलो देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स रिवर्स एंड लेट्स सी। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है योर आइडिया ऑफ रोमांस इज डिम लाइट्स सॉफ्ट म्यूजिक एंड जस्ट द टू ऑफ अस। यानी कि ये रोमांटिक माहौल बनाना चाहते हैं। इफ़ यू आर मैरिड तो शायद प्लेफुलनेस बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में, या फिर ये उनकी कहीं पे ख्वाहिश है। यू कुड इवन आप दोनों शायद फ़ोन पे बहुत सारी बातचीत कर सकते हो। सेकंड जो कार्ड है वो है यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी। यहाँ पे आप दोनों का पैशन दिखाई देता है। इफ़ यू आर मैरिड दिस डेफिनेटली कनेक्ट्स विथ यू। तो जो कार्ड है, यू आर एज हेल्पफुल एज थेरेपी बट यू नेवर चार्ज मी फॉर इट। ये पर्सन आपको क्रेडिट देना चाहते हैं कि भाई हमेशा आपने इनका सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट किया है एंड हमेशा इनको नेगेटिविटी से बाहर निकाला है। विथ यू आई फील एज इफ इन ए सिंगल लाइफ टाइम आई हैव नोन जॉय ऑफ 1000 years। यानी कि आपकी वजह से इनको बहुत सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। जो फाइनल कार्ड है, आई कैन आस्क यू डम क्वेश्चन विदाउट फीलिंग डम, आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विथ यू। यानी कि आपका साथ वो 100% पाना चाहते हैं एंड कैसे आपसे बात करें इसके लिए वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे मन में आ गया वैसे बात करते, तो ये प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ द मेन थिंग विथ रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।